आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जानकारी जोन पर। मैं अजीत प्रकाश आज लेकर पुनः आया हूं इतिहास के कुछ सुने अनसुने पहलुओं में से एक हुमायूं के विषय में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हुमायूं का संपूर्ण बायोग्राफी देखेंगे। आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल जानकारी जोन पर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मुगल सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी भारत में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज बाबर के ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं। आप जिस चित्र को देख रहे हैं, यह चित्र जो है बाबर का जो सबसे बड़ा बेटा यानी ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं का है। तो बाबर के मृत्यु के पश्चात जो है हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बाबर की जो मृत्यु हुई वह 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को। तो 1530 में हुमायूं जो है वह मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना, शासक बना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि हुमायूं जो है वह 1530 से 1540 ईस्वी तक भारत की राजगद्दी पर विराजमान रहा। हालांकि इस बीच में उन्हें सत्ता से हाथ भी धोना पड़ा। तो इस कड़ी को हम जो है डायरेक्ट लिख दिए 1530 से लेकर 1540। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बीच में शेर खां, जो बाद में शेर शाह के नाम से प्रचलित हुआ, उन्होंने भी शासन किया। तो इस कड़ी को जब हम आप आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लिखे हैं कि बाबर के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? ज्येष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ा। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं जो है वह मुगल सम्राट बना। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि बाबर का जो विवाह हुआ वो किसके साथ हुआ, उसको कितने बच्चे हुए। मैंने आपसे वादा किया था जो हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग निश्चित रूप से हम जानेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि बाबर का जो विवाह हुआ था वो हुआ था माहिम सुल्ताना से। बाबर का विवाह किससे हुआ था भाई? तो माहिम सुल्ताना से। बाबर और माहिम सुल्ताना के कुल 4 पुत्र हुए। आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका भी नाम आगे मैंने बताया है। तो हम अभी फिलहाल जानेंगे जो बाबर का जो सबसे जो बड़ा बेटा है जिसका नाम हुमायूं है, उसके विषय में जानते हैं। तो हुमायूं का जो जन्म हुआ था वह 6 मार्च 1508 ईस्वी को। आप इसको ध्यान रखेंगे, यह सवाल कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बाबर के बाद मुगल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो वो हुमायूं था। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म काबुल में हुआ था। हुमायूं का जो जन्म हुआ वह कहां हुआ? तो हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि बाबर की मृत्यु के बाद, जो बाबर की मृत्यु के विषय में मैंने आपको क्या बताया कि 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को जब बाबर की मृत्यु हुई, तो उसके बाद जो बाबर का जो सबसे जो बड़ा बेटा था जिसका नाम हुमायूं था, वह मुगल सल्तनत का अगला सम्राट बना, जिनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ। और कहां हुआ? तो वो काबुल में हुआ। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। किन बातों को? कि हुमायूं का जो जन्म हुआ है, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ। इनको आप ध्यान में रखेंगे। आप जो है अपने नोट्स में इसको पॉइंट वाइज नोट करेंगे। तो उनका जो जन्म हुआ वो कहां हुआ था? काबुल में हुआ था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था
कि बाबर का जो विवाह हुआ वो माहिम सुल्ताना से हुआ, अर्थात हुमायूं की माता का नाम क्या है? माहिम सुल्ताना। कोई ये तो नहीं पूछेंगे कि हुमायूं के पिता कौन थे। हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे। पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मां माहिम सुल्ताना। माहिम सुल्ताना जो थी वो हेरात के तैमूरी शासक शाह हुसैन बेकरा की बेटी थी। यानी बाबर के ससुर का नाम शाह हुसैन बेकरा थे, जो तैमूरी शासक थे हेरात के। और इनके जो पिता थे बाबर, जिनकी मृत्यु, किनके पिता? हुमायूं के पिता के, हुमायूं के जो पिता थे बाबर, जब उनकी मृत्यु यानी 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके उपरांत, उपरांत मतलब क्या होता है? उपरांत मतलब होता है के बाद, मतलब बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा, यानी राजा हुआ। तो बच्चा, हम लोग इसको अनिवार्य रूप से याद रखेंगे कि हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को वह राजगद्दी पर बैठा था। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जब बाबर मर रहा था, जब अंतिम अवस्था थी, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपने पास बुलाया और उनसे आश्वासन लिया कि वह अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो मैंने लिखा कि मरने से पूर्व बाबर ने हुमायूं से जो छोटे भाई थे उनका नाम था कामरान। तो देखिए, बड़ा बेटा का नाम क्या हो गया? हुमायूं। दूसरा का नाम क्या हो गया? कामरान। और तीसरा का नाम क्या हो गया? वो हो गया अस्करी। और अस्करी के बाद जो चौथा बेटा था उसका नाम था हिंदल। तो बाबर और माहिम सुल्ताना, बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिनका विवाह माहिम सुल्ताना से हुआ, उनको कुल 4 बच्चे हुए। जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं के बाद जो दूसरा था उसका नाम था कामरान। कामरान के बाद जो तीसरा था उसका नाम था अस्करी। और अस्करी के बाद जो चौथा था उसका नाम था हिंदल। ये 4 पुत्र हुए बाबर को। आप लोग ध्यान में रखेंगे, यह पूछता भी है। और जब बाबर जब मरने वाला था, उनको लगा कि उनका चारों बेटा जो है वो आपस में लड़ न ले, कलह न उत्पन्न हो जाए। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो बाबर का जो दूसरा बेटा था जिसका नाम था कामरान, कामरान जो था वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। वह अपने आप को कभी भी हुमायूं से छोटा नहीं समझता था, वह अपने आप को उसके बराबरी का समझता था। वह भी राजगद्दी पर बैठना चाहता था। उनके मन में हुमायूं के प्रति हमेशा ईर्ष्या की भावना रहती थी। इसलिए बाबर को डर था कि कहीं उनका चारों बेटा आपस में लड़ न पड़े। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? जब मर रहा था उसी समय उन्होंने कामरान को काबुल और कंधार 2 राज्य उन्होंने दे दिए। किसको? कामरान को। उसके अलावा जब हुमायूं जब जो है राजा बनते हैं, जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जब ये राजा बनते हैं, तो ये अपने पिता को जो आश्वासन दिए थे, जो वचन दिए थे, जो प्रॉमिस किए थे, उनके अनुसार कामरान से जो छोटा भाई अस्करी था उसको संभल का जागीर दिया और हिंदल को अलवर की जागीर उन्होंने प्रदान कर दी। मतलब ये, जब मैंने आपको बताया कि जब बाबर मरने वाला था तो उन्होंने कामरान को काबुल और कंधार 2 राज्य दिए। उसके बाद मैंने बताया कि जब राजा बनने के बाद हुमायूं ने जो अपने पिता को आश्वासन दिया था, उसके हिसाब से अस्करी को संभल का जागीर दिया और हिंदल को अलवर की जागीर, जागीर मतलब क्या था? संपत्ति दिया। कहता है बच्चा कि कामरान जो है वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। वह अपना महत्व का आकांक्षा यानी उम्मीद रखता था। वह अपने आप को किसी से छोटा नहीं समझता था। वह स्वयं को यानी खुद को हुमायूं के बराबर समझता था और उससे वह हमेशा ईर्ष्या करता था, जलता था। और जहां भाइयों में बच्चा मतभेद उत्पन्न हो जाए तो वहां कुछ ना कुछ जो है घटनाएं घटित हो ही जाती है न। यदि भाई में एकता ना हो तो पड़ोसी जो होते हैं या जो दुश्मन होते हैं वो उसी ताक में तो होते हैं। मैंने आपको बताया कि कामरान जो है वह महत्वाकांक्षी था। वह हुमायूं के बराबर अपने आप को मानता था, हुमायूं से छोटा नहीं मानता था। जो दुश्मन थे वह भी तो यही चाहते थे। और उनका जो बाकी जो 2 भाई था
अस्करी और हिंदल, वह भी जो षड्यंत्रकारी था, जो हुमायूं के खिलाफ नई नई मुसीबतें पैदा करता था, वह भी उसके हाथ का कठपुतली, कठ मतलब का काठ मतलब क्या था, लकड़ी, पुतली मतलब क्या था, खिलौना, लकड़ी का खिलौना बन गया। अर्थात वह जैसे जैसे अस्करी और हिंदल को घुमाता था या बहकाता था, वह भी बहक जाता था। और इसके कारण जो है हुमायूं के लिए नित्य मतलब नया, नित्य मतलब रोज, नवीन मतलब नया, मतलब रोज नया मुसीबतें खड़े करते रहता था। तो मैंने आपको बताया कि हुमायूं का जो दुश्मन था ना, वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भाई था। हुमायूं से छोटा जो था कामरान जो था, वो अपने आप को महत्वाकांक्षी समझता था, हुमायूं के बराबर समझता था, उसके मन में राजा बनने की इच्छा थी। और जो दो भाई था वो अस्करी और हिंदल, ये भी षड्यंत्रकारी के फेर में आ गया और ये सब मिल करके आपस में रोज नया नया मुसीबत खड़ा करता रहता था। लिखे हैं, पश्चिम से गुजरात का एक शासक था, राजा था, नाम था बहादुर शाह। और पूर्व में बिहार का शासक था, नाम था शेर खां। वह हुमायूं को सबसे अधिक परेशान किया करता था, यानी कि हुमायूं जो है जिससे भय खाता था वो था बहादुर शाह और शेर खां, जो बराबर इनको जो है क्षति पहुंचाने का काम करता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखे हैं बच्चा कि अंततः 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ। बच्चा यह जो है आपके लिए काफी अनिवार्य है कि चौसा का युद्ध जो है वह कब लड़ा गया। तो चौसा का जो युद्ध है वह 25 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, यह सवाल आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। तो 25 जून 1539 ईस्वी को किसके किसके बीच में लड़ा गया। तो शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। किसके किसके बीच में लड़ा गया, शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। और कौन हारा, तो हुमायूं इस युद्ध में परास्त हो गया और शेर खां ने शाह का उपाधि धारण किया और शेर खां जो है वो शेर शाह कहलाए। बच्चा यह काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है कि आपको पूछेगा कि किस युद्ध के पश्चात शेर खां ने शाह की उपाधि धारण की, तो आपका जवाब हो जाएगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो शेर खां और बाबर के बड़े बेटे हुमायूं के बीच में लड़ा गया। और इस युद्ध में कौन जीता, शेर खां, कौन हारा, हुमायूं। तो आप इसको याद रखेंगे। तो यहां हुमायूं जो परास्त होता है उसके जान पर बन जाता है। मैंने आपको बताया कि हुमायूं को परास्त करने के बाद शेर खां शाह की उपाधि धारण करता है और वह क्या कहला जाता है, शेर शाह कहलाता। क्या कहलाता है, शेर शाह कहलाता है। यह सवाल कई बार पूछा गया है, किस युद्ध के पश्चात शेर खां ने शाह की उपाधि धारण की, तो वो हो जाएगा चौसा का युद्ध। आगे हम लोग देखते हैं कि इस युद्ध में जो है वह हुमायूं के जान पर बनाया था, वह बड़ी मुश्किल से अपना जान बचा करके भागा था। उसको निजाम नामक भिस्ती, भिस्ती का काम क्या होता है, भिस्ती का काम होता है जो चमड़े की बनी हुई थैली में राज दरबार के लिए पानी भर के लाता है, जिसमें जो है महारानी स्नान आदि करती है, भोजन पकवान के लिए पानी का जो आवश्यकता होता है, ये भिस्ती का काम होता है, पानी लाना। लिखे हैं कि निजाम, ये बच्चा निजाम का भी बच्चा बड़ा बढ़िया यहाँ पे ये है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि निजाम ही वो था जिन्होंने हुमायूं को बचाया था। तो निजाम नामक भिस्ती की सहायता से हुमायूं जो है वह गंगा नदी पार करता है और इसके उपकार के बदले जब हुमायूं जब दोबारा राजा बनता है, जब आप देखेंगे कि हुमायूं जब दोबारा राजगद्दी को जब प्राप्त करता है तो वह निजाम को एक दिन के लिए राजा बना देता है, क्योंकि निजाम ही था जो उसका जान बचाया था। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने निजाम को एक दिन के लिए राजा बना दिया। निजाम सोचा भाई एक दिन में हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए वह इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने पहली बार चमड़े के सिक्के चलवाए।
आपको कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि किस शासक ने चमड़े के सिक्के चलवाए? हुआ था निजाम। और निजाम कितने दिनों के लिए राजा बना था? केवल 1 दिनों के लिए राजा बना था। वहीं लिखे हैं कि निजाम को 1 दिन के लिए राजा बनाया गया और उसने इस 1 दिन के राज्यकाल में चमड़े के सिक्के जारी करवा दिए। तो यह आपको दिमाग में रखना है कि चमड़ा का सिक्का जारी करवाने वाला जो था वो कौन सा राजा था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था निजाम, जो पेशे से क्या था? एक भिस्ती था और जिसको हुमायूं ने 1 दिन के लिए राजा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि चौसा के युद्ध में जब हुमायूं परास्त हो गया, जब वो अपनी जान बचाकर भागने लगा, तो वह निजाम ही था जिन्होंने उसे गंगा नदी पार कर उसकी जान बचाई थी। आगे बढ़ते हैं। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम, जो कन्नौज के पास है, उसी के युद्ध में जो है वह शेर शाह ने अंतिम रूप से हुमायूं को परास्त कर दिया। हार गया हुमायूं और भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना कर डाली। तो बच्चा एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और बन गया है कि भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना शेर शाह ने की। तो वहां पे एक और सवाल बन गया कि कब किया? तो 17 मई 1540 ईस्वी को। कौन सा युद्ध लड़ा गया था बच्चा? बिलग्राम, कन्नौज में युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जो हुमायूं परास्त हो गया पूरी तरीके से। और भारत में कौन सा साम्राज्य आ गया? अफगान साम्राज्य आ गया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बीच में और भी राजा का एंट्री यहाँ पे होता है। कहता हुमायूं अब बेघर हो गया, यानी कि उसका कोई घर यानी कोई राज्य उसके कब्जे में नहीं बचा। वह दर दर की ठोकरें खाने लगा और 29 अगस्त, याद रखना बच्चा, इतिहास के लिए यह भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हुमायूं का विवाह होता है। हुमायूं का जो विवाह होता है फारस के जो शिया समुदाय, इस्लाम में दो से होते शिया और सुन्नी, शिया समुदाय के मीर बाबा दोस्त उर्फ उर्फ मतलब या मीर अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी की जो बेटी थी, नाम है हमीदा बेगम। याद रखिएगा, जो हुमायूं का जो शादी होता है वह हमीदा बेगम के साथ होता है। आप इसको क्यों याद रखेंगे? क्योंकि हमीदा बेगम ही वो है जो अकबर जैसे रत्न पुत्र को जन्म देती है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो हुमायूं का जो विवाह हो जाता है वह हमीदा बेगम के साथ होता है। और कब होता है? तो 29 अगस्त 1541 ईस्वी को भागते समय, जब मैंने आपको बताया कि हुमायूं जो है अभी वह बेघर है, वह हार चुका है, उनको बिलग्राम में पूरी तरीके से पराजित किया था शेरशाह ने। तो वह जब वह भाग रहा था, सिंध में अमरकोट एक राज्य है, वहां का जो राजा था राणा विरसाल, उन्होंने क्या किया कि हमीदा बेगम को शरण दिया, न हुमायूं को शरण दिया। तो हुमायूं तो वहां तो चला गया, लेकिन अपनी पत्नी हमीदा बेगम को वह क्या किया? राणा विरसाल के यहाँ छोड़ करके सिंध विजय करने के लिए वह निकल गया। बच्चा यहां पर इतिहास एक और प्रमुख दिन का इंतजार कर रहा था। वह प्रमुख दिन जानते हो कौन है? वह है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। कौन सा बच्चा? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। कौन सा? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। क्या हुआ था इसमें? इस दिन बच्चा जो इतिहास का जो सबसे जो महान पुरुष जो कहलाया न, जिसको जो है इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित किया गया, वह थे बादशाह अकबर। तो बादशाह अकबर का जन्म होता है। क्या होता है यहाँ पे? बादशाह अकबर का जन्म हो जाता है। कब? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। कौन? बादशाह अकबर की मां कौन थी? वह थी हमीदा बेगम, न, जो मीर अली अकबर जामी की बेटी थी हमीदा बेगम, उन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ा अकबर। अकबर को जन्म दिया। लिखे हैं कि हुमायूं को जब यह शुभ समाचार मिला, मैं आपको बता दूं, जब हुमायूं निकला था सिंध विजय के लिए, उसको यह जानकारी नहीं था कि उसकी जो पत्नी हमीदा बेगम है वह जो है मां बनने वाली है। जब उसको यह समाचार मिला कि उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और उसको यह समाचार जो देने वाला था वो था कौन? तरगिबेग खां। उन्होंने जा करके उन्होंने हुमायूं को बताया कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि हुमायूं उस समय इतना मजबूर था कि यह शुभ समाचार सुनने के बाद भी उसको अपने साथियों को देने के लिए
कुछ नहीं था। जैसा कि आप लोग टीवी सीरियल में देखते होंगे कि राजा महाराजा अपना मोती तोड़ते हैं, चलो भाई दे देते हैं। तो उसके पास ऐसा उस समय कुछ नहीं था, वह स्वयं विपत्ति में था। उसने अपने साथियों को न कुछ उसके पास जब देने के लिए जब कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक तस्तरी, तस्तरी मतलब होता है बड़ा थाली, बड़ा सा थाल जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं तस्तरी में कस्तूरी के टुकड़े। कस्तूरी क्या होता है, एक जो है सुगंधित पदार्थ होता है जो नर हिरण में पाया जाता है ना। अब तो उसमें क्या किया कि एक तस्तरी, एक यानी कि एक जो है बड़ा सा थाल में कस्तूरी का कुछ टुकड़ा लेकर के अपने साथियों को उन्होंने बांटा। और बांटते हुए उन्होंने क्या कहा, बच्चा ध्यान से सुनना, क्योंकि उन्होंने जो कहा माना जाता है कि उसके जिह्वा पर शायद उस समय मां सरस्वती विराजमान होगी, जो हर बात अक्षरशः सत्य हो गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र न अकबर के जन्म के अवसर पर केवल यही भेंट मैं आप लोगों को दे सकता हूं, यानी कि मेरे पास मेरा जो पुत्र हुआ है, इसके शुभ अवसर पर आप सभी साथियों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस यही एक जो है कस्तूरी का एक टुकड़ा है, उन्हीं को मैं आपको दे सकता हूं। और मैं आशा करता हूं, आशा मतलब उम्मीद, उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं, कामना करता हूं मतलब दुआ करता हूं, निवेदन करता हूं प्रभु से, क्या कि जिस तरह इस खेमे में, खेमा किसको कहते हैं, जहां चारों ओर जो कंदक में जो लोग सैनिक लोग रहते हैं, उसको खेमा कहते हैं। लेकिन जिस तरह इस खेमे में कस्तूरी की सुगंध, कस्तूरी के विषय में मैंने आपको बताया कि यह सुगंधित पदार्थ है जो नर हिरण में पाया जाता है, तो कस्तूरी की सुगंध फैल रही है, उसी तरह मेरे पुत्र का यश और सौरभ भी किसी दिन संसार भर में फैलेगा। इतिहास गवाह है कि बादशाह अकबर का जो यश है वह पूरे संसार में फैला, उसका जो कीर्तिमान है वह शायद और कोई मुगल शासक हासिल कर पाया। लगता है इस समय हुमायूं की जीवा पर स्वयं मां सरस्वती विराजमान थी, बैठी हुई थी, क्योंकि आगामी समय, आगामी मतलब आने वाले समय में अकबर की कृति, कृति मतलब ख्याति, प्रसिद्धि पूरे समस्त संसार में फैल गई। आगे बढ़ते हैं। लिखे हैं कि हुमायूं इसके बाद फारस पहुंचा, वहां शेर कहता कि फारस पहुंचा, वहां जो है शाह तहमास्प ने उसका क्या किया, अधिक सत्कार किया, उसको सहयोग किया, उसकी सहायता की। उसकी सहायता से हुमायूं क्या किया, कंधार पर हमला किया और वह विजय प्राप्त हुआ। उसके बाद वह मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में उसने बैरम खां के नेतृत्व में, बैरम खां जो हुमायूं का मित्र था, उसके नेतृत्व में उन्होंने अफगानों को परास्त कर दिया। और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं जो है दोबारा से दिल्ली के तख्त पर यानी दिल्ली के गद्दी पर विराजमान हो गया। तो यह भी बच्चा याद रखना कि हुमायूं दोबारा से दिल्ली के तख्त पर कब बैठा था, तो 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। लेकिन 24 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय का जो सीढ़ी है उससे गिरने के कारण उसको चोट लग जाता है। कब? 24 जनवरी 1556 को। और 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं का मृत्यु का कारण क्या था कि पुस्तकालय की सीढ़ी से जब वो उतर रहे थे, उनका पैर टकराता है और वह गिरता। गिरता कैसे गिरता? नहीं, लुढ़कते हुए गिरता है। तो कहता इतिहासकार लेनपुल महोदय ने क्या कहा इस विषय में? कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुआ, गिरते लुढ़कते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक उसी तरह जिस तरह उसका तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा, मतलब वह जब राजा बना तो भाई मुसीबत खड़ा किया, जब भाई से निपटा तो शेर खां उसको पराजित किया, मतलब गिरते पड़ते भागते किसी तरीके से जिंदगी जिया। लेकिन यह पुस्तकालय भवन आज भी दिल्ली के जो पुराना किला है उसमें आज भी मौजूद है। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। न कहता है जिसकी सीढ़ियों के टूटे पायदान आज भी देखे जा सकते हैं। जब आप जाएंगे तो आज भी आपको उनका टूटा हुआ पायदान देखने के लिए मिलेगा। तो एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात था कि हुमायूं की मृत्यु, हुमायूं का मृत्यु देखना। लिखे हैं कि हुमायूं का मृत्यु 24 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरा और कब मर गया? 27 जनवरी 1556 ईस्वी को। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लिखे हैं कि हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है। हुमायूं जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो भाग्यशाली होता है। वस्तुतः मतलब वास्तव में यह उसका भाग्य ही था।
जो 15 वर्ष के पश्चात उसको फिर से राज्य मिल गया। यह उसका भाग्य ही था कि उसको अकबर के जैसा महान बेटा प्राप्त हुआ। यह उसका भाग्य ही था। यह लिखे हैं कि यह उसका भाग्य ही था कि उसे अकबर जैसा महान पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। हुमायूं की सकारात्मक सोच, धैर्य, साहस, विपरीत हालात में हिम्मत न हारने का जो गुण है, उन्होंने इसी के कारण उसको उसका खोया हुआ राज फिर से वापस मिल गया। तो हम लोग जो है आज के जो क्लास में हम लोगों ने हुमायूं का जो बायोग्राफी को पढ़ा, तो हम लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बादशाह अकबर के जीवनी के विषय में निश्चित रूप से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हम अजीत प्रकाश, मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आपको इतिहास के ऐसे ही कुछ सुने अनसुने पहलू से अवगत कराऊं। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को सराहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि मेरा मनोबल यूं ही बना रहे। आप सभी को दिल से धन्यवाद।